हालेलुया। क्योंकि शैतान कभी भी नहीं चाहता कोई मनुष्य परमेश्वर को महिमा करे। जब भी लोग आराधना में आएंगे, जब भी लोग प्रार्थना में आएंगे, उसका क्या होगा? पूरा हफ्ता आना आनंद से तुम मूवी हॉल में मूवी देखो या मोबाइल, आजकल तो मूवी हॉल घर के अंदर ही आ गया है, सारे मोबाइल में सब कुछ हो जाता है ना। तो तुम मोबाइल में चलाओ 3 घंटा 4 घंटा, ना तुम्हारा सर में दर्द होगा, ना तुम्हारा नींद आएगा, ना तुम्हें किसी बात का टेंशन होगा। तुम सोच लो ये बातें, लेकिन उसमें कोई लाभ नहीं। लेकिन फिर भी वह तुम आनंद के साथ करोगे। क्यों? उसमें कुछ लाभ भी नहीं है और तुमको मालूम है ये सारे लोग एक्टिंग करते हैं, हम सबको मालूम है ना। फिर भी हम जानते वो सही नहीं है, वो हकीकत भी नहीं है, वो सच्चाई भी नहीं है, वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, फिर भी उसको देखने में बड़ा हम समय व्यतीत कर देते हैं। लेकिन उसको देखते देखते जो हमारा लाइफ क्या है वो हम नहीं देख रहे। उसको एंजॉय करते करते हम कौन सी गड्ढे में गिर रहे हम उसको नहीं देखते। हम संसार में चलते चलते हमारा लाइफ क्या हो रहा है, कितने हम परमेश्वर से दूर हो जाते, हम वो नहीं देखते हैं। और वो शैतान आपको कभी नहीं देखने देगा। बोलो शैतान झूठा है, शैतान झूठ बोलता है। ये बात हम हर संडे आकर सुन रहे हैं, हर संडे हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। बाइबल क्या कहती है मालूम है? कहते जो वचन को सुनता है और उसको नहीं पालन करता है, वो अपनी शीशों को चेहरा देखकर जैसे भूल जाता है, उसके साथ ऐसा ही होता है। अगर हम वचन को सुनकर उसकी मनन ना करें तो चर्च में आना ही बेकार है। डायरी लाना है, हम तो डायरी लेकर जाते थे, पेन लेकर जाते थे, हमारे इतना मोटा मोटा डायरी। देखो आज भी रोज हम डायरी लिख, कितना मेरा डायरी, कितना डायरी देखो भरा हुआ है। कल मैं देख रही थी, मैं बोला अरे ये डायरी भी मेरा इतना भर गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर देखता है आपकी परिश्रम, क्या देखता है? और शैतान भी देखता है आपकी परिश्रम, दो ही देखता है। जब आप शारीरिक दशा में परिश्रम करता है तो शैतान बाहर खड़े होकर और देख, और देख, और कर, और टीवी देख, और सारे लोगों के साथ गप्पे मार, और कर, बड़ा एंजॉय करता है शैतान। वो खुश होता है और एंटरटेनमेंट कर। मालूम तो है तुझे तेरा कोई लाभ नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो लोग सारा दिन मूवी देखकर या सारा दिन एंटरटेनमेंट कर कर उसकी जिंदगी बड़ा ब्राइट हो जाता, बड़ी भविष्य उसका उज्जवल हो जाता। ऐसा होता है? अब कभी सुना है? जो मैं अपने शरीर में बड़ा एंटरटेनमेंट किया लेकिन आखिरी में उसको सारा भुगतना पड़ता है। क्योंकि इसलिए बाइबल कहते तुम जैसे बोगे ऐसे काटोगे। क्यों बोला गया? यही बात है। जो शरीर के ऊपर बड़ा अत्याचार करता है उसको शरीर में ही भुगतना पड़ता है बड़ा। जो बड़ा अल्कोहल लेता है, बड़ा ड्रिंक करता है, बड़ा स्मोक करता है, बहुत ज़्यादा जो लोग गाली गुप्ता करता है, उसको शरीर में वो सारी बातें को भुगतना पड़ेगा। जो ज़्यादा शरीर की चीज़ों को मन लगाएगा, आत्मिक चीज़ों को मन नहीं लगाएगा, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किसके साथ रहेंगे, कहाँ उठेंगे, कहाँ बैठेंगे, किसके साथ जाएंगे बैठेंगे, तो थोड़ा मन थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ जरूर, थोड़े 3 टाइम तो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर उस समय अगर तुम खुदा की हुजूरी में बैठोगे तो तुमको शायद तुमको नहीं लगेगा अच्छा लग रहा है। मैं तुमको एक सीक्रेट बताती हूँ, शैतान कैसे तुम्हारे जीवन से हारेगा। ये सीक्रेट है। जब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कोई भी चीजें करने के लिए, लेकिन फिर भी तुम करो, हालेलुया, फिर भी तुम करो, वो केसर को दो। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ये है सीक्रेट। जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। मतलब प्रभु की समय को अगर आपको इच्छा ना भी लग रहा है, आपको बाइबल पढ़ने की मूड नहीं भी हो रहा है, आपको प्रार्थना करने का मूड नहीं भी हो रहा है, तभी भी आप करते चले जाओ। हालेलुया। आपको परमेश्वर देखेगा। मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, इसका प्रतिफल आप लोग पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैंने कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा इच्छा नहीं हुआ, फिर भी मैंने प्रार्थना में बैठी, मैंने घड़ी में देखा रात हो गया है, अब क्या करे,
मैं बोला अभी मुझे प्रार्थना में बैठना ही है, मुझे रात भी हो जाए मुझे बाइबल पढ़ना ही है। और जब मैंने उस समय बाइबल पढ़ा, देखा परमेश्वर ने मुझे इतना बातें किया, इतना प्रकाशन दिया और मुझे इतना चैन मिला। मैंने बोला अरे इतना बड़ा अनुग्रह। एक पास्टर था डीजे दिनाकरन, पास्टर पॉल दिनाकरन के पिताजी, उनका टेस्टिमनी बहुत सारे लोग जानते हैं। उन्होंने ना 7 साल से पवित्र आत्मा मांगा। कितने साल से? 7 साल से। देखो, दुकान जाते थे पवित्र आत्मा मांगते थे, मार्केट जाते थे पवित्र आत्मा मांगते थे, रास्ते में जाते थे पवित्र आत्मा मांगते थे, सब्जी लेने जाते थे पवित्र आत्मा मांगते थे, काम करते थे पवित्र आत्मा मांगते थे, पवित्र आत्मा से मुझे भरो, सोते थे पवित्र आत्मा मांगते थे। प्रभु ने ना सब चीज़ों को लिख के रखा। वो कब 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 मांगता रहा, लेकिन उसको नहीं मिला। 7 साल हो गया, है ना, 7 साल हो गए। वो सामर्थ, पवित्र आत्मा तो सबके अंदर होता है, लेकिन वो जो सामर्थ, वो जो उसका उपस्थिति, वो महसूस फील नहीं कर पा रहे थे। तो उसने इसलिए मांगता गया मांगता गया मांगता गया। फिर एक दिन उसने थका मंदा आया, बड़े बड़े पास्टर से भी दुआ कराया, बड़े बड़े पास्टर लोगों से भी गया, बड़े बड़े लोगों के बीच में भी वो दुआ में बैठा, बहुत कुछ हुआ। तो एक दिन बड़ा थका पिटा हुआ आया। देखो परमेश्वर कौन सी हालत में लोगों को मदद करता है। जब आप टूटे होते हो, परमेश्वर कब मदद करता है? बोलो, जब हम टूटे होते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है टूटे और पीछे हृदय उसकी ग्रहण योग्य होता है। जब आप बीमार होते हैं तब परमेश्वर आपकी मदद करता है। जब आपको घुटने टेका नहीं जा रहे, आप तभी भी टेक रहे हो, तब उस समय परमेश्वर आपकी मदद करता है। आपको बहुताई से नींद आ रहा है, आप आंखों में पानी डाल डाल कर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हो। एक पास्टर था जो सुबह उठकर वो आंखों में पानी डाल डाल कर बेसिन के सामने खड़े होकर प्रार्थना करता था, क्योंकि उनको नींद आता और वो खड़ा होता, पानी डालता, फिर दुआ करता। हालेलुया। और ऐसे एक दिन डीजे दिनाकरन बड़ा थका मंदा से आया। फिर उसके बाद उसका प्रार्थना करने का दिल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक लेडीज उनके घर में दुआ करने आए, एक लेडीज पास्टर, और वो सोचने लगी जो सब प्रार्थना की माहौल बना हुआ है और मैं जाकर सो जाऊं। उस दिन कंपनी में भी उनको बहुत ज़्यादा, नौकरी में बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इतना टूटा हुआ शरीर था उनका, इतने ज़्यादा वो थके हुए थे। तो कह रहे आज जाकर मैं सो जाऊं, ऐसा करूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करेंगे, चलो जाकर बैठ ही जाते हैं। जब सब लोगों ने बैठा है, अगर मैं नहीं बैठेंगे तो कैसा होगा मेरे लिए। तो सब ऐसे ग्रुप में चेन बनाकर ऐसे प्रार्थना हो रहा था, 2-4 लोग मिलकर। और उसी समय जब वो घुटने टेक कर प्रार्थना किया, स्वयं प्रभु यीशु उनके पास आ गए। सोचो, हालेलुया। और उनको दर्शन के जरिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करके उसको बोला, तूने इस समय प्रार्थना किया, तूने मार्केट गया प्रार्थना किया, बाजार गया प्रार्थना किया, सोते समय प्रार्थना किया, उठते समय प्रार्थना किया, तूने दफ्तर में प्रार्थना किया, तूने बस में प्रार्थना किया, तूने ट्रेन में प्रार्थना किया, तूने टॉयलेट में प्रार्थना किया, तूने बाथरूम में प्रार्थना किया, तूने हर जगह में मेरा प्रार्थना किया। देख, सारा प्रार्थना मेरे पास लिखा हुआ है। जिस चीज के लिए मैं प्रार्थना करता है कि तूने किया, आज मैं उस प्रार्थना को कबूल करके मैं भरपूरी के जीवन में तुझे देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें हार नहीं मानना है मेरे प्रियो, क्योंकि जो केसर को है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। जब खुदा की समय को हमें चुराना नहीं है मेरे प्रियो। अगर आप इस बात को जान जाओगे, मुझे चर्च में आना ही है, मुझे उनका समय को, उनकी दशमांश को, उसकी टाइम को, उसकी उपहार को हमें चोरी नहीं करना है। जो उसका है मुझे उसको देना ही है। आप चर्च में नहीं आकर कितना पैसा बचा लोगे? चर्च में नहीं आकर कितना पैसा बचा लोगे? हमेशा परमेश्वर की महिमा करना है। मुझे ये सब्जेक्ट नहीं था, आज का सब्जेक्ट ये नहीं था, लेकिन ये मैंने शिक्षा के लिए बोली, क्योंकि लोग जो आज कलीसिया में आके ठंडे पड़ते हैं ना, मैं नहीं चाहती कलीसिया में आके कोई ठंडा पड़े। परमेश्वर की समय को परमेश्वर को देना शुरू करें।
चाहे आपको कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी चिंता हो, कितनी भी सोच आए, कितने भी नींद आए, कितने भी सर में दर्द हो, कितने भी बॉडी में पेन हो, लेकिन आप प्रभु को जो इतना कष्ट करके आए हो, इतना खर्च करके आए हो, इतने तकलीफ उठाकर आए हो, इतना समय निकल कर आए हो, उस समय को पूरा प्रभु को दे दो। आमीन। शैतान इतने से भी समय को चोरी करने ना पाए। मुंह खोलकर उसकी आराधना करो, मुंह खोलकर। अगर नहीं कर पा रहे, पवित्र आत्मा हेल्प मी, मैं खुदा की महिमा करना चाहती हूँ, बोलो, तो तुरंत परमेश्वर की आत्मा आपकी हेल्प करेगा, 100% करेगा। कितने बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं बोला प्रभु आज मैं कैसे करूँगी आराधना, कैसे करेंगे प्रार्थना, आप मेरी मदद करें। लेडीज़ों का तो आप जानते कितना क्या क्या होता है। मैं बोला आप मेरी मदद करें। तुरंत जब मैं बोलती, तुरंत पवित्र आत्मा मेरी हेल्प करना शुरू कर देता है। कहाँ से वचन शुरू करना है, कहाँ से प्रार्थना शुरू करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए बोलती हूँ अभिषेक के नीचे आओ, आराधना के नीचे आओ, प्रार्थना के नीचे आओ। लोग सोचते मैं बाद में जाएंगे या 2 हफ्ते बाद जाएंगे। जितने आप बाद में आओगे, शैतान का दरवाजा खोलना शुरू कर दोगे। कहते बाइबल क्या कहती है, करे शैतान को अवसर, ठीक से बैठो, शैतान को अवसर ना दो। शैतान के लिए दरवाजा मत खोलो। हम खुदा की, चाहे कितने भी तकलीफ हो, जो हो रहा है देखा जाएगा। किसके पास जा रहे हो, बोलो मैं धनी परमेश्वर के पास जा रहा हूँ, मैं अभिषेक परमेश्वर के पास जा रहा हूँ, मैं राजाओं का राजा, माने धरती का राजा, उससे भी बड़ा राजा के पास जा रहा हूँ। तो मैं गरीब रहूँ क्या, गरीब रहेंगे। हालेलुया। चलो हम थोड़ा सा वचन को देखेंगे। आज हम देखेंगे शैतान की झूठ को कैसे हम पकड़े, शैतान की झूठ को हम किस तरीके से पकड़े, क्योंकि शैतान क्या है, बोलो झूठा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय। कल रात को मैंने बोला प्रभु मैं क्या वचन दूँ, कि रात को मैंने जब बाइबल पढ़ने बैठी तो मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मैं क्या वचन दूँ, आप मेरे वचन के लिए थोड़ी मदद करें। परमेश्वर ने मुझे, मैं वचन पढ़ रही थी, जो रोटी मैं खाती हूँ वही मैं रोटी बांटती हूँ, जो रोटी से मुझे आशीष मिलता है उस रोटी से मैं चाहती पूरी कलीसिया एवं सारे लोग आशीष पाए। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 45 से हम 46 तक पढ़ेंगे। 45 से, हालेलुया, नहीं सॉरी 44 से पढ़ रहे हैं, थोड़ा 44 से 46 तक हम थोड़ा सा देखेंगे। यीशु ने पुकार कर कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करते। वचन सुनो, देखो यीशु मसीह पे विश्वास करना कितना इम्पोर्टेंट है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं क्या क्या क्रिश्चियन की भगवान के पास ही जाएंगे क्या, ये होगा। भेजने वाला मतलब सृष्टिकर्ता, सृष्टि की मालिक ने यीशु मसीह को भेजा। आमीन। कह रहे जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझको देखता है वह मेरे भेजने वाले को भी देखता है। परमेश्वर को किसी ने देखा है क्या? अगर हम यीशु मसीह का मिरेकल देखेंगे, यीशु मसीह का चमत्कार देखेंगे, यीशु मसीह के बारे में हम जानेंगे, मतलब हम परमेश्वर को देख लिया है। परमेश्वर का दिल कैसा है, ये बहुत बड़ा भेद है मेरे प्रियो। परमेश्वर है कैसा, परमेश्वर की हृदय कैसा है, परमेश्वर कितना दयालु है, परमेश्वर कितना प्रेमी है। कह रहे जो मुझको देख लिया है। पुराना नियम में परमेश्वर बहुत ज़्यादा कठोरता से लोगों के साथ बात किया। क्यों कठोरता से बात किया का मतलब क्या, वो को उसको मार डाला? बोला नहीं, उसने करे वचन मारता है, आत्मा झिलाता है। आमीन। वचन मतलब शब्दों से उन्होंने डांटा, लेकिन उनकी आत्मा के जरिए वो झिलाए गए। जैसे माँ बाप कहीं गए बोलते हैं ना, रुक जा, मैं डंडा निकालते हैं, रुक जा, आ जा तू, आज तू घर में आ जा, रुक जा, तुझे मैं दिखाती, इतना लेट हो गया अभी तक आया नहीं। मतलब क्या है, वो माँ बाप वचन बोल के उसको क्या कर रहे, डरा रहे हैं। क्या कर रहे, डरा रहे, भय दिला रहे इसको। लेकिन परमेश्वर ने क्या, माँ बाप के उस बच्चे को सच में मार डालता है? तो परमेश्वर ने मार डालने के लिए नहीं, बोलो शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। तो परमेश्वर का वचन हमें कई बार बड़ी शक्ति से हमें डांटता है, लेकिन वो विलंब से भी क्रोध करता है।
अति करुणा निधान परमेश्वर है। जब मैंने ऐसे वचन पढ़ा उस 2014 में, तो मैं हंसती रहती थी और रोती रहती थी। मैं बोला, विलम्ब से क्रोध भी करते हो बाप, और आप अति करुणा निधान भी हो। आप कितना प्रेमी परमेश्वर है। तो यहाँ पे यीशु ने क्या कहा? जो मुझको देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। यीशु कैसा था? यीशु कैसा था? यीशु किसी का बर्बाद नहीं चाहता था। तो क्या मेरा परमेश्वर किसी की बर्बाद चाहता है? क्या चाहता है? कभी नहीं। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे पुराने नियम पढ़ते, बहुत सारे लोग क्या करते हैं? ठोकर खा जाते। मेरे प्रिय, ठोकर ना खाए। परमेश्वर शब्द के जरिए कई बार हमें शासन करता है, लेकिन आत्मा के द्वारा वह कई बार हमें झिला देता है। और ये तो अभी अनुग्रह की टाइम है। अभी तो अनुग्रह ही अनुग्रह, सोता की समान अनुग्रह। जितना मर्जी दया को ले लो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आपकी आंखें ना बंद हो, आप दया को ले लो। लेकिन आंखें कब बंद होगा कोई नहीं जानता। इसलिए रोज उसकी दया को लेकर क्या करना है? उसकी हुजूरी में बैठना है। आमीन। कब यीशु मसीह बादलों पे आ जाएगा कोई नहीं जानता। जो वो आने से पहले क्या करना है? उसके अनुग्रह से भरना है, उनकी उपस्थिति को शरण करना है। आमीन। क्या कहता है? जो मुझको देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। 46, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। आमीन। क्या बोल रहा है? ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। परमेश्वर चाहता ही नहीं हम अंधकार में रहे। मैंने कल जब ये वचन को पढ़ा, बड़ी प्रकाशन मुझे मिला। मैंने बोला, सच बात है। तो मेरे जीवन में मैंने तो यीशु मसीह को देखा है, मैंने तो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मैंने तो बपतिस्मा लिया है, मैंने तो पवित्र आत्मा ने भरपूरी से पाया है, मैंने तो उनकी वचन को, प्रकाशन को पाया है। तो मेरे अंदर अंधकार कहाँ है? मतलब कितने बड़ा शैतान का झूठ है। देखो, शैतान का झूठ कितना बड़ा। शैतान क्या बोलता है? तूने दुआ नहीं करी, तूने प्रार्थना नहीं करा, तूने चर्च में नहीं गया। मतलब शैतान तो ये बोलता ही रहेगा। लेकिन चर्च में आया बोल के तो ये वचन आपको मिला। अगर नहीं आते तो नहीं मिलता, है ना? प्रभु की हुजूरी में आया बोलकर तो परमेश्वर आपसे बात करने पा रहे हैं। तो अगर नहीं आते तो परमेश्वर आपसे बात नहीं कर पाता। लेकिन अगर बाई चांस आपसे कोई गलती भी हो जाता है तो आपको क्या करना है? फिर भी उस चीज़ों को झाड़ कर, फेंक कर उसी में पड़े नहीं रहना है। सन 14 से 2025 तक एक ही जैसा रेलगाड़ी की तरह नहीं। बोलो, हमें क्या करना है? सरगर्म होकर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, चाहे कितने भी मेरे से गलती हो रहे, लेकिन एक दिन धर्म के सूर्य मेरे लिए उदय होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन, आमीन, एक दिन मेरे जीवन में सब कुछ उजियाला होगा। एक दिन मैं जाना नहीं छोड़ेंगे, मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करेंगे, मैं वचन पढ़ना बंद नहीं करेंगे। मेरे जीवन में एक दिन उजियाला होगा। हालेलुया। होगा ही होगा। चाहे अगर आप गिर भी पड़ रहे हो तभी उठकर खड़े होकर खुदा की हुजूरी में बोलो, प्रभु मेरे अंदर कोई अंधकार नहीं है, क्योंकि मैंने आप पे विश्वास किया। जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है। अंधकार समझते हो? अंधकार का कोई भी काम, कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, कोई भी गरीबी, कोई भी श्राप, कोई भी पाप, कोई भी अंधकार का काम बोलो मेरे जीवन में होगा ही नहीं। अंधकार मेरे लाइफ में रहेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया। जब आप इस बातों को घोषणा करने लग जाओगे तब आपके जीवन में क्या होगा? जब इस वचन की आप घोषणा करने लग जाओगे तो आपके जीवन में क्या होगा? बोलो उजियाला। आमीन। उस समय आपके जीवन में क्या होगा? उजियाला होगा। मैंने इस वचन को थोड़ा सा प्रकाशन देने के लिए मैंने बोला। बहुत सारे लोग सोचते अच्छा मैं पाप भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर भी हमारे जीवन में उजियाला होगा। हाँ मेरे प्रियो, फिर भी होगा, अगर आप खुदा की हुजूरी में बैठना बंद ना किया हो तो।
आप प्रभु की उपस्थिति में आना बंद ना किया हो तो, अगर आप जानबूझकर गलती ना किया हो तो, अगर आप अभिलाषा में फंसकर गलती कर रहे हो, आप जानबूझकर नहीं कर रहे हो, तो आपका जीवन में वो अंधकार रह ही नहीं पाएगा। आमीन। क्योंकि आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया। अगर आप रोज अंगीकार करोगे तो मेरे अंदर कोई अंधकार का काम होगा ही नहीं, मेरे जीवन में कोई अंधकार के काम होगा ही नहीं। तो मेरे प्रियो, सचमुच एक दिन आपका जीवन में अंधकार हट जाएगा। शैतान बोलेगा मैं इसके लाइफ में इतना भी अंधकार देने की कोशिश कर रहा है, इसको तो ये तो खाली बार बार यीशु के उस उपस्थिति में जाता है और उसके अंदर वो उजियाला में भर जाता है। और वो उजियाला क्या होता है, इसके अंदर जैसे आता है अंधकार का काम क्या होता है, बोलो मिट जाता है। आमीन। यहाँ पे हमें देखते हैं गलाती की पुस्तक 2 अध्याय, थोड़ा खोलेंगे गलाती की पुस्तक 2 अध्याय, गलाती 2 हम देखते हैं उसका 16 से थोड़ा सा देखेंगे। गलाती 2 का 16। हालेलुया। तभी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था की कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराता है। क्या लिखा है? मनुष्य व्यवस्था मतलब अगर आप शरीर में कितनी भी भले भले काम करो, लेकिन अब धर्मी नहीं गिना जाओगे। 4 काम आप अच्छे करोगे, 10 आप क्या करोगे, बुरा भी करोगे। हालेलुया। तो अब धर्मी कैसे गिना जाओगे? ऐसे ही तो बाइबल बताती है आदम के द्वारा ऐसे ही सब पापी है। धर्मी तो जगत में कोई है ही नहीं। रोमियो 3 में लिखा है। हालेलुया। जो सब परमेश्वर से क्या है, परमेश्वर की महिमा से रहित था, सब परमेश्वर से दूर था, सब ने पाप किया। तो ऐसे ही सब पापी है। अगर कोई सोच रहे हम भला काम कर भी लेंगे, भले काम कर भी लेंगे, तभी भी कोई भी मनुष्य व्यवस्था की कामों के द्वारा कभी भी धर्मी नहीं बन सकता। अगर आप पाप भी कर रहे हो तभी भी आप पापी भी नहीं बन सकता। अगर आप यीशु मसीह में चल रहे हो, अगर आपसे पाप भी हो गया है, जानबूझकर नहीं, अगर हो गया है तो आप पापी कभी नहीं बनोगे। आमीन। जोरदार प्रभु यीशु के लिए ताली बजाओ। इतना बड़ा मिराकल। जो अगर आपसे गलती से पाप हो भी गए हैं, जब व्यवस्था के कामों के कारण अगर आप धर्मी नहीं भी गिना जाते, तो व्यवस्था के कामों के द्वारा आप पापी भी नहीं गिना जाओगे। आमीन। मतलब आपने गलती हो गया, मतलब व्यवस्था के उल्टा काम हो गया, तो क्या आप पापी बन जाओगे? बोलो नहीं, क्योंकि मेरे अंदर कौन है? बोलो जगत का उद्धार करता मेरे अंदर है, जगत की ज्योति मेरे अंदर है, जगत का रक्षा करता मेरे अंदर है। मैंने उस पर विश्वास किया, मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने उद्धार पाया, मैं उसके पीछे चल रहा हूँ। इसलिए व्यवस्था की कामों के द्वारा कोई भी मनुष्य क्या है, ना कोई धर्मी है, बोलो ना कोई पापी है। लेकिन जरूरी नहीं जो हम पाप में गिरते चले जाएं। क्या हो रहा है? बोलो उठकर खड़े हो जाओ, प्रभु की संगति से अलग ना रहो। आमीन। परमेश्वर की हुजूरी से अलग ना रहो। हम जो मसीह में धर्मी ठहराना चाहते हैं, 17 अध्याय को पढ़ रहे, यदि आप भी पापी को निकल जाए तो क्या मसीह पाप का सेवक है? अगर कोई भी इंसान अगर जानबूझकर पाप करे तो क्या यीशु मसीह पाप का सेवक है? बोलो नहीं, कदापि नहीं, वो पाप की सेवक नहीं है। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसको मैं फिर बनाता हूँ तो मैं आप ही अपराधी ठहरता हूँ। मतलब जो पाप मेरे से छोड़ दिया मैंने, अगर जानबूझकर वही पाप मैं फिर से करूँगी तो मैं अपराधी हूँ। मैंने वो पाप को तो छोड़ दिया है, अब जानबूझकर वही पाप मैं कर रही हूँ तो अपराधी हूँ। ये बातें ध्यान से सुनना। हालेलुया। जानबूझकर तो क्या है, मैं फिर से उठाता, मतलब मैं वही पाप फिर से करूँ तो मैं अपराधी ठहरता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मारा गया कि परमेश्वर के लिए जीऊँ। क्या द्वारा? व्यवस्था के लिए मर गया ताकि मैं परमेश्वर के लिए क्या करूँ, जीऊँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। बड़ी ध्यान से वचन सुने। अब मैं जीवित ना रहा
पर मसीहा मुझ पे जीवित है और मैं शरीर में अब जीवित हूँ, ना केवल उस पर विश्वास से जीवित हूँ, परमेश्वर के पुत्र पर जिसने उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर की अनुग्रह व्यर्थ नहीं ठहरा था, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीहा मरना व्यर्थ होता। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह की क्रूस को हमें हमेशा याद रखना है। यीशु मसीह की क्रूस को उसने मेरे लिए प्राण दिया। अगर कोई सोचता है ना बेहो मैंने तो जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, तभी भी उसका उद्धार नहीं। अगर उसने यीशु मसीह को प्रभु बोलकर मान नहीं लिया, ग्रहण नहीं कर लिया, उसके बताए हुए रास्ते पे करे जो मुझको देखा है वो पिता को देखा है। आमीन। तो व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई भी धर्म नहीं है। नहीं तो यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना क्या होता, बोला पूरा व्यर्थ हो जाता। हालेलुया। रोमियो थोड़ा सा 3 देखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। रोमियो 3 मैंने अभी कहा, 3 का थोड़ा 20 देख रहे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरता, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। मालूम है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रकाशन है। मतलब आप अच्छा हो या बुरा हो उसका पहचान होती है। और सुबह से लेकर रात तक कोई बोल सकता है मैंने सारा सोच में भी अच्छा, विचारों में भी अच्छा, नज़र में भी अच्छा, बोली में भी अच्छा, व्यवहार में भी अच्छा, बातों में भी अच्छा, अनुग्रह में भी अच्छा, दान देने में भी अच्छा, प्रेम करने में भी अच्छा। कोई होगा ऐसा? सुबह से लेकर रात तक जब जो मैंने अभी बोला सब में व्यवस्था के द्वारा सब गिर रहे। मतलब व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं बन सकता। इसीलिए हमको यीशु मसीह की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। और ये शैतान सबसे बड़ा झूठ आप लोगों को बोलता है, तूने पाप किया, तूने पाप किया, तूने पाप किया, आप तू परमेश्वर की आशीष को नहीं पाएगा। बोलो मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मेरे अंदर कोई अंधकार का काम नहीं है। बोलो मैं ज्योति का संतान हूँ और मैं ज्योति में ही चलेंगे। ये घोषणा कीजिए। मेरे अंदर, मेरे बॉडी में, मेरे कामों में कोई अंधकार नहीं, क्योंकि मैं ज्योति का संतान हूँ। मैं ज्योति में ही चलेंगे, क्योंकि यीशु ने हमें जयवंत से बढ़कर जिलाया। आमीन। बोलिए मुंह खोलकर, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें जयवंत से बढ़कर जिलाया। बोलो मैं ज्योति का संतान हूँ। बोलो, मुंह खोलकर बोलो, मेरे अंदर कोई अंधकार नहीं, मेरे अंदर कोई अंधकार नहीं, क्योंकि मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, मैंने उसकी राहों पर चलती हूँ। अगर मेरे से गलती होती है प्रभु, मार्ग में ही अपने आप को प्रभु मैं तेरे से बोलती हूँ मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपने लहू से धो दे, मैं ये गलती दोबारा ना हो, मैं आपकी राहों पर चल सकूँ। मैं व्यवस्था के द्वारा तो धर्मी नहीं गिना गया प्रभु, मैं आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके क्रूस पे चढ़ाए जाने के द्वारा, आपके क्रूस पे मरने के द्वारा मैं धर्मी ठहराई गई हूँ। अनंत जीवन मेरा है, स्वर्गीय का जीवन मेरा है, अभिषेक के जीवन मेरा है, शांति का जीवन मेरा है, आनंद के जीवन मेरा है, धनी लाइफ मेरा है। आमीन। बोलो धनी लाइफ मेरा है, आनंद का जीवन। मैंने बोला प्रभु, मैंने इन दिनों में मैं रोज बोल रही हूँ, मैंने बोला प्रभु आप निर्धन बना, मैं धनी हूँ। आप पापी बना, मैं धार्मिक हूँ। आप रोगी बना, मैं चंगा हूँ। आप धार्मिकता सारे पाप को मेरा उठाया, मैं पूरी रीति से धर्मी गिना गया हूँ। मैं इन दिनों में रोज बोलती हूँ प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरीके से अंगीकार किया करो मेरे प्रियो, इस तरीके से परमेश्वर की वचनों को घोषणाएं करे, अंगीकार करे, क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर से मुंह से निकला हुआ हर वचन से क्या होगा, बोलो जीवित रहेगा। क्या रहेगा? तो खाली रोटी से ही जीवित रहता तो बाइबल में क्यों बताती है? तो यीशु 40 दिन 40 रात उपवास क्या मर नहीं जाता? परमेश्वर की वचन के द्वारा वो जीवित रहा। हालेलुया। हर परमेश्वर की वचन के द्वारा हम भी जीवित रहेंगे। बोलो विश्वासी लोग, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। यही है हमारा विश्वास,
यीशु ने मेरे लिए मरा ताकि मैं जीवन पाऊँ, बहुताई से जीवन पाए। यीशु ने मेरे लिए निर्धन हो गया ताकि मैं धनी हो जाऊँ। यीशु मेरे बदले में पापी बना ताकि मैं पाप से मुक्त होकर धार्मिकता की जीवन बिताऊँ। यीशु ने मेरे लिए पुनरुत्थान का जीवन पाया ताकि मैं भी पुनरुत्थान के साथ उसके साथ जी उठूँ। यीशु ने पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठा है, मैं भी पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठी हूँ। हालेलुया। इस तरीके से हमें घोषणाएं करनी है मेरे प्रियो, और परमेश्वर की महिमा को हमें ले लेना है। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा अगर आप सोचने लग जाओगे नहीं यही है शैतान का झूठ फुसफुसाना कि ये काम कर ले वो काम कर ले, मेरे प्रियो जब भी आप काम भी करो कुछ भी करो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को आप देने लग जाओ, परमेश्वर की समय को देने लग जाओ। आपका इच्छा ना भी हो रहा है आप देना शुरू कर दो, शैतान आपके सामने से भाग निकलेगा। क्योंकि तू अपने आप को नम्र कर बाइबल में लिखा है रोमियो के, जो तू अपने आप को क्या कर, नम्र होकर क्या कर, नम्र होकर क्या कर, परमेश्वर का क्या कर, बोलो सामना कर। वो तेरे सामने से क्या करेगा, बोलो भाग निकलेगा। क्या करेगा, क्योंकि तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करोगे तभी तो भाग निकलेगा। तो शैतान आपको कभी भी छू नहीं सकता। अगर आपको नींद आ रहा है तभी भी आप बैठो, आपको इच्छा नहीं हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है तभी बैठो, आप उसके साथ बैठो, रोज बाइबल रीडिंग करो। आपको इच्छा नहीं हो रहा है, बोलो रब्बी मेरी गुरु मेरे प्रभु आप सिखाओ, पवित्र आत्मा मुझे वचन पढ़ना सिखाओ। आप बोलकर बैठकर तो देखो मेरे प्रियो, मुझे समय निकल के देना पिता, मैं आपके साथ प्रेम करना चाहता हूँ, मुझे आप मेरी मदद करो, देखो कैसे काम होता है। अंधकार आपके पास बोलो रह ही नहीं सकता, अंधकार आपके जीवन में रह ही नहीं सकता। बोलो मैं ज्योति का संतान हूँ, मैं अंधकार का संतान थोड़ी हूँ जो मैं अंधकार मेरे जीवन में काम करेगा, बोलो कभी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अंधकार का संतान मैं नहीं हूँ, बोलो मैं ज्योति का संतान हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के ज़रिए परमेश्वर ने हम सबको आशीष दिया है। अगर आप पाप में गिर भी जाते हो तभी उठकर खड़े हो जाओ, अगर आपसे गलती भी होती है मेरे प्रियो फिर भी आप उठकर खड़े हो जाओ और प्रभु से कहो प्रभु इस गलती से मुझे आज़ाद कीजिए, मैं बार बार आपकी चरण में बैठूंगी, बार बार आपकी वचन को मनन करूंगी, ये अभिलाषाओं से आप मुझे छुटकारा दीजिए। सच बता रही हूँ, ये बीमारी से आप मुझे छुटकारा दीजिए, आप छुटकारा पा ही जाओगे। आमीन, आप छुटकारा पा ही जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के जरिए हम सबको आशीष दीजिए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इस वचन के जरिए जो बाद में भी सुनेंगे पिता, आप सबको आशीष दीजिए, सबको बड़ी उजियाला का जीवन दीजिए, ज्योति का संतान बनाइए। आपकी हुजूरी में इस वचन को समझे, अगर उनसे कोई गलती भी हो रहा है प्रभु, उस गलती से वो जब बार बार आपके पास आएंगे, आपके ज्योति उसके अंदर आएगा, हम सब के अंदर आएगा, धीरे धीरे प्रभु अंधकार मिट जाएगा और हम पूरी रीति से ज्योति का संतान बन जाएंगे। हम घोषणा करें हम सब ज्योति का संतान है, जो बाद में भी देखेंगे वो भी ज्योति का संतान है, उनके ऊपर कोई अंधकार नहीं। आपने सुना है, धन्यवाद, आपने किया है, धन्यवाद। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।